हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग वन शॉट करने वाले हैं एक चैप्टर का जो कि एग्जामिनेशन में 4 नंबर का 100% आता है और इजीएस्ट चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर को अगर आप आधा भी पढ़ लोगे तो भी तुम्हारे 4 नंबर कवर हो जाएंगे। इस चैप्टर के अंदर क्लास हमें पढ़ना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं वन शॉट के अंदर। हर एक टाइप का क्वेश्चन और चारों के चारों क्लास कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इन चारों को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना क्लास। कोई भी टॉपिक पर डायरेक्टली पहुंचना हो, टाइम स्टैम्प दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। लिंक में क्लास आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा तो वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हो, इवन एसपीसीसी ऐप पे। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट इन वन शॉट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, नाम से ही पता पड़ रहा होगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो क्लास बेसिकली दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरिजन करेंगे। अब ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है तो दो स्टेटमेंट है। पहला कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दूसरा है कंपैरेटिव प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, या इसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। आप सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही हम लोग इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कहते हैं। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम सीखेंगे और हम दूसरा सीखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सो है क्या? अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू compare a particular financial statement within prior class with prior period statements। सिंपल सी बात है, अपने इस साल के स्टेटमेंट को अपने पिछले साल के स्टेटमेंट से आप कंपेयर करते हो और देखते हो कितना ऊपर जा रहा है, कितना ग्रोथ हुआ है या कितना डाउन हुआ है, कितना बिजनेस को नुकसान हुआ है। इसी स्टेटमेंट को कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। सीधी सीधी बात है, हमें अपने पिछले साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अगर हम अपनी इस साल की बैलेंस शीट को अपने पिछले साल की बैलेंस शीट से कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और अगर हम इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अपने पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल इतना ही है। प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड अलोंगसाइड द लेटेस्ट फिगर। पिछले साल के फिगर्स और इस साल के फिगर्स साइड बाय साइड कॉलम्स में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं क्लास? हम एक कंपनी है, हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने इस साल की, लेकिन पिछले साल क्यों देते हैं? ताकि क्लास ये आपको इस योग्य बनाता है कि आप देख सको कि हाँ सर, पहले तो आपका प्रॉफिट इतना था, अब इतना है तो कम क्यों है, या ज्यादा है तो अच्छा है, या कोई चीज पहले कंपैरिजन में बढ़ी है इतनी या घटी है इतनी, तो इससे पता चल जाता है। लाइक अगर मैं आपका इस साल का रिपोर्ट कार्ड देखूं या इस 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड देखूं तो मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं पिछले 3 महीने का और इस 3 महीने का देखूंगा तो मैं देख सकूंगा पहले तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी थी, अब तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है। पहले तुम्हारे अकाउंट्स में कम नंबर आते थे, अब अच्छे नंबर आ रहे हैं, है ना, एसपीसीसी को फॉलो करने के बाद। या फिर कोई भी क्लास डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अप हो रहा है क्यों हो रहा है, मुझे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। सीधी सी बात है, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं क्या? ये टूल्स हैं of analysis of financial statements. What are the tools of analysis of financial statement? Comparative statement, common size statement, ratios analysis और cash flow statement। तो वही टूल तो पढ़ रहे हैं। तो ये वो टूल है जिससे क्लास कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस को कंपनी के इस साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हो। ग्रो हो रहा है, डाउन हो रहा है, कंप्लीट ट्रेंड को एक बेहतर तरीके से समझ सकते हो। ठीक है। कंपनी प्रोग्रेस एंड कंपेयर इट विद इन इंडस्ट्रियल राइवल्स। तो क्लास आप अपने स्टेटमेंट को किसी अपने प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट से कंपेयर ना करके आप किसी और से भी कंपेयर कर सकते हो। आप 2023 के अपनी बैलेंस शीट को किसी दूसरी जो कॉम्पिटिटर है आपका, उसकी बैलेंस शीट से आप कंपेयर करके देख सकते हो कि हाँ यार, कॉम्पिटिटर का और हमारे में क्या चेंजेस आ रहा है। तो ये सब भी आप देख सकते हो। आप सबको पता है, क्लास में पहले ही पढ़ा है, कंपेरिजन 2 तरीके का होता है। ये आपको पहले ही पढ़ा रखा है। जब आप अपनी कंपनी का कंपैरिजन किसी दूसरी कंपनी से करते हो, दिस इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन। लेकिन जब आप अपने इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। राइट? आई होप क्लास ये चीज आपको समझ आई होगी। तो आओ, हमें 2 चीजें सीखनी है क्लास कुल मिला के। सबसे पहला कंपैरेटिव बैलेंस शीट
और दूसरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। दोनों में ही क्लास हम अपने इस साल के फिगर को अपने पिछले साल के फिगर से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कितना ग्रो हुआ है, कितना घटा है। लाइक मेरी सैलरी पिछले महीने 50,000 थी, इस महीने 60,000 है, तो मैं कह सकता हूँ 10% का मेरा इंक्रीमेंट हुआ है, 10% की मेरी सैलरी बढ़ी है। तो इससे क्लास आप बेहतर समझ सकते हो कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। और ये नंबर में भी देखोगे तो 10,000 का इंक्रीमेंट आया है, परसेंटेज में देखोगे तो सर आप जो है वो 20% का इंक्रीमेंट आया, 50 से 60 20%, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। नंबर में देखोगे 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो परसेंटेज और नंबर दोनों में देखते हैं, यही है क्लास पूरा का पूरा चैप्टर। इसी कहानी में क्लास चैप्टर खत्म हो जाएगा। आओ कंपैरेटिव बैलेंस शीट देखते हैं। सुनो, तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी एक बैलेंस शीट बनी हुई आएगी। क्वेश्चन में तुम्हें क्लास पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनी हुई आएगी, इतनी बड़ी नहीं आएगी, बहुत छोटी आएगी, बनी हुई आएगी। तुम्हें उस बैलेंस शीट में नोट्स गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, करंट ईयर का डेटा भी गिवन होगा, प्रीवियस ईयर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 31 मार्च 23 करंट ईयर है, 31 मार्च 22 प्रीवियस ईयर है, तुम्हारे सिलेबस में यही आ रहा है, ठीक है। तो ये करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, दोनों ईयर का दिया रहेगा आपको। आपको बस ये 2 कॉलम बनाने हैं बेटा और आपका काम खत्म। इतना आसान है। तुम्हें शुरू से लेके एंड तक बैलेंस शीट में 2 कॉलम बनाने हैं। बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी हुई आएगी। यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू कैलकुलेट ओनली फॉर 2 कॉलम्स। पहला एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। बेटा एब्सोल्यूट चेंज का मतलब नंबर्स में चेंज। जैसे मैंने बोला पिछले महीने मेरी सैलरी थी, या पिछले साल मेरी सैलरी थी 50,000 पर मंथ, इस साल मेरी सैलरी है 60,000 पर मंथ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ मेरा चेंज कितना आया है, नंबर में बताओ, नंबर में कितने रुपए का चेंज आया, आप बोलोगे सर 10,000 का चेंज आया है। ये 10,000 आपका एब्सोल्यूट चेंज है। अगर मैं आपसे बोलूँ नहीं बेटा नंबर में बताओ, परसेंट में बताओ, कितना परसेंट बढ़ा है या कितना परसेंट घटा है, मुझे ये बताओ, तो आप बोलोगे सर जो है 10,000 का आपका चेंज आया है और पहले था 50,000 इंटू 100। अब ये तो आता है ना आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखा होगा। ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस पढ़ रखा है ना। नहीं पढ़ रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा। तो ये आ गया एब्सोल्यूट चेंज ऊपर, प्रीवियस ईयर का फिगर आ गया नीचे इंटू 100। सो ये क्लास आपका आ जाएगा क्लास कितना, 5 दूनी 10, 20%, ठीक है। तो 20% का चेंज आया, तो ये आ गया परसेंटेज में, ये आ गया एब्सोल्यूट। तो मैं यही 2 कॉलम निकालने, कहानी खत्म। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, दैट्स इट। इतना ही है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। चाहे बैलेंस शीट हो चाहे इनकम स्टेटमेंट हो, दोनों में यही काम करना है। आओ पहले बैलेंस शीट समझते हैं अच्छे से। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है, साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहली चीज शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, अदर लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर करंट लायबिलिटी। ये सब तो पता है आपको, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम पहली बार देख रहे हो, ये तुमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर दबा के पढ़ रखा है। ये पूरा इतना बड़ा फॉर्मेट कभी ना आया है ना आएगा भैया, 6-7 चीजें ही आती हैं बस। नॉन करंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, अदर करंट एसेट, अदर करंट नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट के अंदर ये चारों चीजें आ गई और ये टोटल हो गया। तो ये हो गई क्लास कंपनी की पूरी बैलेंस शीट। तुम्हें इस बैलेंस शीट में 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, दैट्स इट। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। तो सर हमें बता दो फॉर्मूला क्या है, लिखो। तुम्हें 2 कॉलम बनाने हैं बस, और कुछ भी नहीं। आज की पूरी क्लास में बस तुम्हें 2 ही कॉलम बनाने हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर वैल्यू में से प्रीवियस ईयर वैल्यू घटा दोगे तो आ जाएगा जी एब्सोल्यूट चेंज। परसेंटेज चेंज निकालना है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो इसी एब्सोल्यूट चेंज को आप प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे, इंटू 100 कर दोगे तो आपका आ जाएगा परसेंटेज चेंज, ठीक है। इसी एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस से डिवाइड दोगे, इनटू करोगे 100 तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज चेंज। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, बस खत्म। एब्सोल्यूट चेंज निकाल लो, फिगर में आएगा अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर, ये क्लास आएगा परसेंटेज चेंज। तो जब भी कोई क्वेश्चन बनाओ तो नीचे 2 फॉर्मूले भी लिख देना आप, तो और अच्छा रहेगा टीचर को कि हाँ आपने इस फॉर्मूले को यूज किया क्वेश्चन की कैलकुलेशन में। ओके चलो चलते हैं क्लास अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर और बना के देखते हैं। ये रहा क्लास हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्सिल लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023
प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तुम्हें बनाना क्या है क्लास? कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। ऑब्वियसली ये बैलेंस शीट की शक्ल दिख रही है तो तुम बैलेंस शीट ही तो बनाओगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ओके सर, ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। अगले पेज पे देखो क्लास एसेट है, इधर क्लास आपकी लायबिलिटी, पूरी बैलेंस शीट इन्होंने दे रखी है। तुम्हें बनाना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, पूरे इस फिगर को कट कॉपी पेस्ट अपनी कॉपी में उतार दो। अब ये काम तुम्हें करना है क्लास, पूरा का पूरा ये बैलेंस शीट कॉपी में उतार देना है। बस इधर दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। एक कॉलम का नाम है एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरे, मेरे पास जगह कम है, मैं दोबारा उतारूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो मैं इसी में साइड में बना देता हूँ एब्सोल्यूट चेंज। होपफुली तुम्हें दिख रहा है। तुम्हें लेकिन क्लास पेपर में तो बनाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में ये टाइम टेकिंग है, बस है आसान, बहुत टाइम टेकिंग है। नंबर इसमें हर किसी बच्चे को पूरे 4 नंबर मिलने हैं, ध्यान रखना। और ये हो गई क्लास टोटल, ठीक है। फिर इधर भी, अगले पे भी, यहाँ पे एक एब्सोल्यूट चेंज कॉलम बना दो, एक कॉलम आ जाएगा परसेंटेज चेंज का, ठीक है, और ये हो टोटल। तुम्हें बस ये दो काम करने हैं और कुछ भी नहीं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, दैट्स इट। तुम्हें यही काम करना है और कुछ नहीं करना। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, पूरा बैलेंस शीट उतारना है अपनी कॉपी में एज इट इज, कुछ चेंज नहीं करना, कट कॉपी पेस्ट उतार देना है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज दो कॉलम बनाना है। फॉर्मूला तुमको सबको पता है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाना है, आएगा एब्सोल्यूट चेंज। उस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देना है, प्रीवियस ईयर से इनटू 100 कर देना है, आ गया हमारा आंसर। तो आओ एक एक करे क्लास हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आप घर पे क्लास कैलकुलेटर यूज मत करना, आप अपने आप करना ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल पहले था 12, अब हो गया 18, तो चेंज कितना सर? 6 लाख का। मैं क्लास थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप एग्जामिनेशन में कोई शॉर्टकट अलाउ नहीं है, तो आप पूरे जीरो लगाना। मैं 6 लाख को शॉर्टकट में लिख दूंगा, बट आप मत करना, आप एग्जामिनेशन में पूरे, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो करेंट ईयर में से घटाया प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर इस 6 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दो, इंटू 100 करो, 50%। तो ऊपर परसेंटेज का साइन है, तो नीचे जो अमाउंट रिप्रेजेंट होगा वो सब परसेंट में ही होगा, मुझे दोबारा परसेंटेज साइन नहीं लगाना, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 6 लाख में से जीरो, जीरो का परसेंटेज क्या, कुछ भी नहीं आएगा। फिर करंट में से प्रीवियस 6 में से 3 गया, 3 लाख। फिर 3 लाख को 3 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100, तो 3 को 3 से डिवाइड देना, जीरो जीरो मत लगाना, 3 को 3 से इंटू 100, लाख लाख कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्लास कितना आएगा? 100%। तो ये चेंज जो है 100% आ गया। टोटलिंग में भी वही करना है, मैंने क्या बोला इस चैप्टर में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो काम करना है शुरू से एंड करना है, चाहे टोटल हो चाहे फोटल हो, कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है। शुरू से लेके एंड तक सब में एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला कॉमन ही रहेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, दैट्स इट। शुरू से लेके एंड तक हर जगह, यहाँ भी हर जगह। तो करंट ईयर 30 में से 21 गया, 9 लाख। इस 9 लाख को 21 से डिवाइड देंगे, 9 अपॉन 21 इंटू 100, इट्स 42.85%, 42.85%, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 9 अपॉन 21 इंटू 100, 42.8, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास इसके बाद। फिर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है क्लास? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 18 माइनस 15 तो ये आएगा 3 लाख। फिर 3 को डिवाइड दो 5 से और 15 से, सॉरी 15 से इंटू 100, इट्स 20%। 20% का क्लास देखो इंक्रीमेंट आ गया। तो यहाँ से मुझे देख के लगता है कि पिछले साल हमारे पास थे 15 लाख के प्लांट, इस साल हमारे पास हो गए 18 लाख के प्लांट, तो 3 लाख का इंक्रीमेंट है जो कि इस 15 लाख का 20%, 20% प्लांट हमारे बढ़ गए। तो अच्छी बात है, हमारे पास एसेट्स जो है वो बढ़ रही हैं। फिर ये करंट में से प्रीवियस आ गया, तो ये 5 लाख आ गया, तो 5/5, तो ये 100% चेंज है, डबल चेंज हो गया ना। पहले 5 था, अब 10 हो गया, तो डबल चेंज आ गया, तो 100% चेंज आ गया। फिर एक करंट में से प्रीवियस घटाओ, 2 में से 1 गया 1 लाख, तो ये भी 100% चेंज आ गया। फिर 30 में से 21, 9 लाख, और इसको तो हमने कैलकुलेट किया ही था, 9/21 इंटू 100, 42.85। तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा इसके अंदर, बस एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना है। तो अगर अब आप इसको देखोगे समझ पाओगे कितना चेंज आया है। अगर चेंज नेगेटिव है तो ब्रैकेट में डाल देते, लाइक अगर -3 लाख होता ना तो मैं ऐसे लिख देता इसको, आप ऐसे लिख दो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास हमारा क्वेश्चन खत्म। तो इसी तरीके से क्लास पेपर में क्वेश्चन आता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट पूरा बना हुआ आएगा, कट कॉपी पेस्ट उतार देना, 2 कॉलम है इसमें, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, दैट्स इट, खत्म कहानी, यही है पूरा का पूरा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ टीचर का क्या करवाते हैं क्लास, इवन बुक में भी क्या लिखा होता है, वो कहते हैं जब आप इस पूरे को उतारोगे कॉपी में, ठीक है, तो आप कॉपी में जब इसे उतारोगे ना, तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रीवियस ईयर, फिर लिखोगे करंट ईयर। इसमें क्या लिखा है? करंट में से प्रीवियस। बेटा मेरी बात सुनो, आप चाहे यहां प्रीवियस लिखो, चाहे आप यहां प्रीवियस लिखो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला तो वही है ना, एब्सोल्यूट चेंज माइनस सॉरी एब्सोल्यूट चेंज इक्वल टू करंट में से प्रीवियस। आप यहां भी अगर लिखोगे प्रीवियस का 15 करंट का 18, तब भी एब्सोल्यूट चेंज 18 में से 15 ही घटाओगे, यहां भी 18 में से 15 ही घटाया है, परसेंटेज चेंज भी उस हिसाब से 20% आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट हाँ, क्योंकि बुक्स में पहले यहाँ पे लिखा गया है क्लास आपका प्रीवियस फिर करंट, तो आंसर जब आप लिखोगे कॉपी में, मान लो आप कॉपी में पूरा बना रहे हो, तो यहाँ पे क्लास सबसे पहले प्रीवियस ये वाला कॉलम पहले लिखना, ये वाला कॉलम बाद में लिखना, फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ऐसा स्कूल वाले कई बार बच्चों को कार्ड देते हैं, तो मैं कहता हूँ लिख लिया करो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर आपका ये देखेगा ही नहीं, टीचर तो सिर्फ ये देखेगा एब्सोल्यूट चेंज ठीक है, ये ठीक है, 3 ये ठीक है, 20 ये 5 सही है, 100 सही है, ये देख के आपको नंबर देगा। आई बात समझ क्लास? तो इस तरीके से क्लास आपका पूरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट कंपैरेटिव, इस चैप्टर में दो चीजें हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज में भी दो है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। और पेपर में ये चार में से कोई भी दो ऑप्शन में रहेगा, कोई भी एक करना है। तो अगर आपने क्लास कंपैरेटिव स्टेटमेंट को अच्छे से सीख लिया तो 100% ऑप्शन वाला अगर कॉमन साइज आता भी है, छोड़ देना तुम्हें क्या मतलब है, लेकिन हाँ करके हम पूरा जाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। कॉमन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, सुनना मेरी बात को। कंपैरेटिव के अंदर दो है, सबसे पहला कंपैरिजन ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, दूसरा है कंपैरिजन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसका फॉर्मेट पूरा किताब में दिया, बुक में क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको सिर्फ दो कॉलम बनाने हैं। लेकिन ये जो कॉमन साइज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, कुल मिला के जो ये इनकम स्टेटमेंट है ना, कई बार इसका फॉर्मेट सही से नहीं दिया रहता क्वेश्चन में। सो तुम्हें सबसे पहले अरेंज सही से करना है, फिर वही दो कॉलम बनाने हैं। दो कॉलम सेम है, चाहे वो क्लास एब्सोल्यूट चेंज का हो चाहे परसेंटेज चेंज का हो, कॉलम दोनों बिल्कुल सेम है। अंतर सिर्फ इतना है, बैलेंस शीट सजी हुई आती है, ऑलरेडी बना बनाया आता है, ठीक है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में तुम्हें उसको अरेंज करना पड़ता है, अगर बना बनाया नहीं आया तो। और 90% केस में नहीं आता बना बनाया, तुम्हें अरेंज करना पड़ता है। तो सर हमें तो फिर पी एंड एल का पूरा फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। और ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बोला भी था, चैप्टर 1 के अंदर हमने ये चीज़ किया कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, मैंने कहा था बैलेंस शीट भी याद करो पूरी फॉर्मेट, और इनकम स्टेटमेंट भी याद करो। तो आओ इनकम स्टेटमेंट की शक्ल एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये है क्लास आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, तुम्हें ये दो कॉलम बनाने हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, राइट। तो आओ, ये फॉर्मेट तुमको पहले भी मैंने याद करवाया था, आपको याद हो तो मैं एक बार फिर से याद करवाता हूँ। और ये फॉर्मेट है, इसमें सब कुछ है, पेपर में सब कुछ नहीं होता, 2-3 आइटम होता है बस। मेरे साथ साथ याद करना स्टार्ट करो। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे अदर इनकम, तो आएगा टोटल रेवेन्यू। ये है कमाई बिजनेस की, ये कुछ साइड बाय साइड कमाई हो गई, टोटल आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कि फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा टोटल एक्सपेंस। तो सबसे पहले आपने क्या किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम आ गया टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस की एक लिस्ट बना दी, आ गया आपका टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाया तो आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आपने टैक्स घटा दिया उसमें से। टैक्स हमेशा ध्यान रखना, ये टैक्स जो लगेगा हमेशा परसेंटेज होगा पेपर में, 40%, 30%, 50% दिया होगा, तो ये हमेशा पीबीटी के ऊपर ही लगेगा। ध्यान रखना, टैक्स की कैलकुलेशन जो होती है ना, 40%, 50% जो भी है, वो पीबीटी के ऊपर ही लगेगा। टैक्स हमेशा पीबीटी के ऊपर ही लगता है। फिर जब टैक्स घटा दोगे तो जो आपके पास बचेगा उसको बोलते हैं क्लास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरी बात समझ आ गई? आओ शुरू से रिवीजन करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, बोलो मेरे साथ साथ, मुंह खोलो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनाएंगे, 2-4 खर्चे दे रखे होंगे, क्वेश्चन में समझ आ जाएगा आपको। फिर हम एक्सपेंस को जोड़ देंगे टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाएंगे, आ गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो परसेंटेज दिया होगा, और घटाने के बाद जो आएगा आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी ये वो प्रॉफिट है जो टैक्स देने के बाद तुम्हारे पास एक्चुअल में बचता है। तो सबसे पहले तुम्हें ये पूरा का पूरा फॉर्मेट सजाना पड़ेगा, फिर तुम्हें वही दो कॉलम बनाने हैं, वही फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट चेंज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। आओ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है।
तो चलते हैं क्लास क्वेश्चन के ऊपर। तो ये रहा क्लास हमारा एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्किल्स इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 22 और 31 मार्च 23 प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सच कहूँ ना 95% मैं बोल रहा हूँ पेपर में यही आएगा। 5% का रिस्क लेके चल रहा हूँ क्लास। ये नहीं आया तो कॉमन साइज आएगा, आएगा तो वही, या तो या कंपैरेटिव बैलेंस शीट आ जाएगा। बट 95% चांस मैं कह सकता हूँ कि जो बच्चा सिर्फ इसको पढ़ के चला जाएगा तो मतलब मुझे लगता है कि वो आ ही जाएगा पेपर में। क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो सर ये दे रखा है, 4 चीज़ें कुल दी हैं सर, कर लेंगे आराम से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, अदर इनकम है ही नहीं, इन दोनों खर्चों का लिस्ट बनाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटाएंगे आएगा पीबीटी, पीबीटी से टैक्स घटाएंगे आएगा पीएटी। लेकिन सर ये अरेंज फॉर्मेट में नहीं है, यही दिक्कत है इन क्वेश्चनों की। इन क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये कि अरेंज फॉर्मेट में नहीं देते ये लोग, तो अब हमें पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, तो लाइन खींचनी पड़ेगी बस। पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ स्किल्स इंडिया लिमिटेड, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी&ल ऑफ, ये फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया मैंने, देख रहे हो क्लास। क्योंकि होता क्या है ना, बच्चों को छोटी वीडियोस चाहिए होती है, सर वीडियो बड़ी है लोग देखते नहीं है, बट बड़ी वीडियो है तो इन्फॉर्मेटिव होती है, उसमें मतलब डिटेल में होता है। किसको अच्छा लगता है खड़े होकर लंबी वीडियो बनाना, समझ रहे हो बात को। मैं भी चाहता हूँ 1 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर हो जाए, बट नहीं हो पाएगा, मुझे पता समझ नहीं आएगा मेजॉरिटी बच्चों को। मुझे हर किसी बच्चे को देखना है, गोल्ड भी देखना है, ब्रॉन्ज भी देखना है, सिल्वर भी देखना है, हर तरीके के बच्चों को देखना है, मुझे टॉपर को नहीं देखना। तो ये मैंने ऑलरेडी क्लास लाइन खींच दी थी ताकि मेरा टाइम लगे बट आपका टाइम लगे, आप इसे बना लो अच्छे से। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स है, फिर ये मैंने देखो प्रीवियस ईयर ले लिया, ये करंट ईयर ले लिया, यहाँ तो मुझे बनाना ही पड़ रहा है तो इसलिए। लेकिन अगर कोई बच्चा करंट ईयर यहाँ भी ले लेगा, प्रीवियस ईयर यहाँ भी ले लेगा, तो कोई भी गलती नहीं है। बस एब्सोल्यूट चीज का फॉर्मूला करंट में से प्रीवियस है, आप घटाओगे तो करंट से प्रीवियस ही घटाओगे, चाहे आप कहीं भी लिख रहे हो इसको। एग्जाम्पल -2 + 1 या 1 - 2, बात बराबर है। अब जिन टीचरों को मैथ्स की इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, वो सोचते नहीं भैया इसको इधर ही क्यों लिखा, बुक में देख लिखा है, एनी रीजन? नो, ठीक है। तो क्लास बात बराबर है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं क्लास सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमारे पास डेटा दे रखा है अब देखो जिसका जो फिगर है उसी में डालना। 23 का 45 है, 22 का 20 है, 23 का 45 है, 22 का 20 लाख है, 20 lakhs, ठीक है। अब अदर इनकम है ही नहीं इसके अंदर, अदर इनकम है ही नहीं, तो यही आपका टोटल हो गया। फिर अदर इनकम है ही नहीं ना, तो यही आपका टोटल हो गया। फिर आप एक्सपेंस की लिस्ट बना लो। क्या है खर्चे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस। अब 2 आइटम दे रखा है तो भाई टोटल ऐड करना पड़ेगा इसमें, टोटल एक्सपेंसेस। जब 2 आइटम दे रखे हैं तो मेरी मजबूरी है, फिर तो मुझे टोटल निकालना पड़ेगा। कितना कितना दिया हुआ एक्सपेंस? 8 और 10, 2 और 5, 8, 10, 8 और 10, 2 लाख और 5 लाख, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 2, खत्म। टैक्स रेट 30% है, तो ये आया क्लास 10 लाख टोटल एक्सपेंस। 10+, आसान है कि नहीं मुझे बताओ? देखो है आसान, भले ही टाइम लग रहा हो, कैलकुलेशन है बट आसान। तो ये गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमने एक्सपेंस की लिस्ट बनाई, सारे एक्सपेंस जोड़ दिए, टोटल एक्सपेंस। अब क्या करना है पता है क्लास आपको? अब क्या करना है क्लास? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, ये आप समझ सकते हो, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो 20 में से 10 गया, आ गया 10 लाख। 45 में से 15 गया, 30, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो टैक्स लगता है 30%, वो इसी पे लगेगा, पीबीटी के ऊपर। 10 लाख का 30% कितना हो गया? 3 लाख। अच्छा ये तो क्लास आपका आ जाएगा पूरा 3 लाख, 3 लाख, 7 लाख बचता है। फिर ये माइनस करके जो बचेगा 7 लाख। ये ब्रैकेट का मतलब माइनस है। 30 लाख का 30% 9 लाख, माइनस करके बचेगा 21 लाख। तो अभी हमने क्वेश्चन को अच्छे से बस अरेंज किया है और कुछ नहीं। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, सॉरी, टैक्स के बाद 7 लाख और 21 लाख। टैक्स देने के बाद इतना प्रॉफिट बचता है 2022 में, 2023 में। हमने क्वेश्चन को ये अरेंज कर लिया। बैलेंस शीट जब आती है ना पेपर में,
जो कि बहुत कम आती है, तो वो ऑलरेडी अरेंज रहता है, आपको मेहनत नहीं करनी, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कट कॉपी पेस्ट नहीं करना, बट है बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंस की लिस्ट, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा, पीबीटी, टैक्स लगा दो, लेकिन टैक्स लगेगा इसी के ऊपर, पीबीटी के ऊपर ही, खत्म। अब हमारा काम वही है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज तो करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज है काम तमाम। करंट में से प्रीवियस घटाना है, तो करंट क्या है 45 माइनस 20, 25 लाख। अब यहाँ स्पेस है, मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ जैसे एग्जामिनेशन में लिखूंगा, तो 25 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दो, इनटू 100 करो, इट्स 125। 125% का चेंज आ गया भाई, पहले सेल 20 लाख की थी, इस साल 45 लाख की सेल, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, भैया इस कंपनी में तो पैसा लगाना पड़ेगा, अच्छी कंपनी है भाई, सेल सीधा डबल से भी ज़्यादा 125% का ग्रोथ हुआ है, तो ये चीज़ अच्छा होता है, इसके अंदर पता पड़ जाता है इन्वेस्टर्स को, इसीलिए इसको ये टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। करंट में से प्रीवियस 10 में से 8 है तो कितना आ गया 2 लाख, फिर इस 2 लाख को प्रीवियस से डिवाइड दो 8 लाख से, तो 2/8 इंटू 100, 25% का चेंज है। फिर ये करंट में से प्रीवियस 5 में से 2 घटाया 3 लाख, फिर इसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड दो, तो 3 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 150% का चेंज, मतलब कि आपके एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस भी देखो 150% आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। सर टोटलिंग में भी यही काम करना है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, शुरू से एंड तक कहीं भी कोई चेंज नहीं, टोटलिंग वोटलिंग सब छोड़ो, शुरू से एंड तक हर जगह वही, एब्सोल्यूट माइनस करंट माइनस प्रीवियस। 15 में से 10 गया तो 5 लाख। अब कुछ बच्चे बोलते सर देखो इनको जोड़ोगे तो भी तो 5 आ रहा है, आएगा 5 तुम्हें, लेकिन कुछ नहीं करना उसमें, दिमाग लगाना, आएगा वही। तो एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर, मैं एक ही चीज़ रखना चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए तुमको ऐसे सिखा रहा हूँ, ठीक है। 5/10, तो 5/10 इंटू 100, 50% का चेंज आ गए। तो आप देखोगे ना, तो जो टोटल एक्सपेंस है वो सिर्फ 50% से बढ़ा है, हालांकि ये 25 से बढ़ा था और ये 150 से बढ़ा था, बट टोटल एक्सपेंस जो बढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ 50% से बढ़ा है। अच्छा दोबारा क्लास अगर आप देखोगे, ये करंट में से 30 में से 10 गया तो कितना आ गया 20 लाख, फिर इस 20 लाख को प्रीवियस से डिवाइड दोगे, 20 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 200%, यानी आपका प्रॉफिट जो बढ़ गया बेटा वो 200% से बढ़ गया, पहले 10 लाख का प्रॉफिट था, 30 लाख का प्रॉफिट हो गया, 200% से ग्रोथ, अच्छी बात है। अब इसको माइनस मत समझना, ये माइनस करा गया है बट इसे माइनस मत समझना, 9 में से 3 गया तो ये 6 लाख बचा, तो ये 6 लाख हो गया, ठीक है। बस इसे क्या करना है, फिगर से फिगर घटाना है, फिर आपने साइन लगा देना और कुछ नहीं। फिर इसको डिवाइड दो क्लास, 6 लाख को डिवाइड दोगे कितने से क्लास, 6 लाख को डिवाइड दोगे 3 लाख से, है ना। 6 लाख को, अच्छा ये माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में आएगा, ठीक है। आपको ये जो माइनस, देखो एक होता है नेगेटिव फिगर, एक होता है माइनस करना, ये माइनस कर रखा है, तुम्हें अगर ये भाषा समझ नहीं आ रही तुम ऐसे कर लो, करंट ईयर में से घटाना है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर कितना है माइनस का 9 लाख, ठीक है। फिर माइनस का 9 लाख में से फिर माइनस करोगे माइनस का 3 लाख, तो ये प्लस का हो गया ना। तो अल्टीमेटली क्या आ गया मुझे बताओ, अल्टीमेटली माइनस का 6 लाख है, तो माइनस का मतलब ये माइनस कर रहे हैं हम, ये है नहीं माइनस, ये लेस यहाँ लगा हुआ है, तो अगर आप ये माइनस का साइन यहाँ नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, यहाँ पे हमने लेस लगा दिया है, आप समझ रहे हो, टैक्स घटा रही, फिगर नेगेटिव में नहीं है। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि जो टैक्स है, मेरी बात ध्यान समझना, जो टैक्स है पहले था आपका 3 लाख का टैक्स, पहले था 3 लाख का टैक्स, अब इस साल टैक्स हो गया 9 लाख का, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा टैक्स ज्यादा, तो टैक्स में कितना चेंज आया है 6 लाख का टैक्स में चेंज आया है, तो ये 6 लाख का ही चेंज दिखेगा, ठीक है। अब ये 6 लाख को डिवाइड दोगे आप 3 से, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है, अगर प्रॉफिट बढ़ा है आपका तो सीधी सी बात है आपका टैक्स भी बढ़ेगा 200%, 21 में 7 गया तो 14 लाख, ये भी कितना आ रहा है 200%। और आमतौर पे क्लास आपको ये तीनों जो मिलेंगे वो हमेशा सेम ही मिलेगा, परसेंटेज तीनों एकदम आपको सेम मिलेगा, बिकॉज प्रॉफिट अगर उस रेट से बढ़ेगा टैक्स भी उस रेट से बढ़ेगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उसी रेट से आपके पास बचेगा, 200%, 200%, 200%। आई होप आप मेरी बात समझ गए। तो ये माइनस मैंने सिर्फ किया है, फिगर माइनस नहीं है, तो आप यहाँ भी ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना, यहाँ लगा रखा है आपने तो भी चलेगा, कोई गलती नहीं है। इतना करने के बाद आपने नीचे 2 फॉर्मूले लिख देने हैं कि आपने कोई कैलकुलेशन नहीं दिखानी, सब रफ का पार्ट है, कोई कैलकुलेशन नहीं दिखानी, सब रफ में करना है, बस आपने एडिशनल में क्लास आपको ये 2 चीज़ें करनी है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, आई होप क्लास ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मज़ा आ गया होगा। एक और क्वेश्चन क्लास आपके सीबीएसई के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, नाम कंपनी का पता नहीं है तो हमने लियो फॉर्मेट बना दिया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L।
प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये हो गया पर्टिकुलर्स। बिल्कुल उसी तरीके से आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ना खुद भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये है क्लास, पिछले साल का 8 है, इस साल का 10 है, ठीक है। तो पिछले साल का 8 है, इस साल का 10 लाख है। 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, ठीक है। ये है 31 मार्च 23, ये है 31 मार्च 22। आप चाहो तो 21 22 22 23 भी लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ 21 22 22 23 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही बात है। अच्छा, इसमें अदर इनकम दे रखा है क्लास 1.5 लाख, 150 और 220, 150 और 220, 150 220, ये हो गया क्लास अदर इनकम। इनको जोड़ के क्लास आएगा टोटल रेवेन्यू। तो ये आ गया 950 और ये आ गया 11 और सॉरी 10 लाख प्लस 2 12 लाख 20,000। तो ये हो गया क्लास, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल पहले सजाएंगे फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज करेंगे। अब हम बनाते हैं क्लास एक्सपेंस की लिस्ट। एक्सपेंस की लिस्ट बनाओ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन फिनिश गुड्स और WIP और अदर एक्सपेंस, 3 खर्चे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन फिनिश गुड्स एंड WIP, इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंस, और इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब सुनो, खर्चे जोड़ो एक करके, ध्यान समझना, अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 3 लाख और 4 लाख, पहले थे 3 लाख अब है 4 लाख, पहले था 3 लाख अब है 4 लाख। टोटल रेवेन्यू को एक साथ रख लो टोटल करके, ठीक है। चेंज इन WIP, पहले था 1 लाख अब है 2 लाख, पहले था 1 लाख अब है 2 लाख। अदर एक्सपेंसेस, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझना। अदर एक्सपेंसेस किसका परसेंटेज है, इसको ढंग से पढ़ना। कई बार यहाँ आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी COGS, अकाउंटिंग रेशियो में बताऊंगा डिटेल में COGS कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और ये अदर एक्सपेंस है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज है। तो ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना है 10 लाख का 15%, कितना बनता है 1.5 लाख, और ये 8 लाख का 10% कितना बनेगा 80,000। तो परसेंटेज निकाल लेना, किसका परसेंटेज है, तो किसी चीज़ का तो परसेंटेज होगा ना। तो अदर एक्सपेंसेस है 80,000 है पिछले साल का, इस साल का 1.5 लाख है, तो पिछले साल का 80,000 है, इस साल का 1.5 लाख है। अब हमारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस कितना आता है 480, सीधा सीधा कैलकुलेशन है इसमें, और 4 5 6 750। अब हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 950 का प्रॉफिट है, माइनस करोगे 480, इट्स 470। ये है 12,20,000, माइनस कर दोगे 7,50,000, ये भी 470 है। चलो यार कोइंसिडेंस है, माइनस करोगे टैक्स, कितना परसेंटेज है 30%, ठीक है 30%। तो मैं 30% घटा देता हूँ, जो बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 470 का 30%, 141,000 माइनस 470, 3,20,000, ये भी आएगा 141,000, 3,29,000, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब हमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना, हमारा फॉर्मेट पूरा रेडी है। ये काम करना पड़ता है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है, लेकिन इसके बाद बस एब्सोल्यूट चेंज करेंट में से प्रीवियस, 10 में से 8 जाएगा 2 लाख, 2 लाख को डिवाइड दो 8 से,
तो ये 25% हो गया। 220 माइनस 70,000 आना चाहिए, 150 70,000। 70,000 को डिवाइड दो प्रीवियस ईयर से, 150 इंटू 100 इस 46.67%। हर शुरू से एंड तक तुम्हें कहीं भी कुछ और काम नहीं करना, करंट में से प्रीवियस घटाना है। 1220 माइनस 950 830, ठीक है। नहीं 830 तो नहीं आया कुछ, 270 कितना आ रहा है, 12,20,000, 12,20,000 माइनस 950 270, इसकी टोटलिंग भी उतनी मिलेगी, ठीक है। अपॉन 915 टू 128.42, ये देखो 4 में से 3 गया तो 1 लाख, 1/3 33.33%, 2 में से 1 गया तो ये भी 1 लाख। ये 100% का चेंज आ गया है ना। 1 लाख को प्रीवियस से डिवाइड दो, 1 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दो, इंटू 100 करो। 150 माइनस 80 70, 70 को डिवाइड दो 80 से, इंटू करो 100, 87.5%। ये है 750 माइनस 480 आएगा 270, 270 को डिवाइड दो 480 से यानी प्रीवियस ईयर से, इंटू 100, 56.25। 470 माइनस ये जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, तो ये भी जीरो, खत्म। ये हो गया क्लास आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म। इस तरीके से आपने आंसर बुक में भी चेक कर सकते हो, सीबीएसई सैम्पल पेपर में ये आपको क्लास एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्लास हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट खत्म हो गया। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। बस बैलेंस शीट बनी बनाई आती है, आपको 2 कॉलम बनाने होते हैं, जबकि पीएनएल को थोड़ा अरेंज करना पड़ता है। बहुत सिंपल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस की लिस्ट, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा पीबीटी, पीबीटी पे टैक्स लगेगा, घटाने के बाद आएगा पीएटी। दैट्स इट। ये हो गया क्लास पूरा का पूरा आपका खत्म। ओके, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम 2 साल के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर रहे थे, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकाल रहे थे, उसी तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी 2 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट और दूसरा है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूं कॉमन साइज बैलेंस शीट की, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर हमें एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया रहेगा, इसमें भी हमें कंपैरेटिव की तरह 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं। लेकिन इस बार ये दोनों कॉलम परसेंटेज चेंज के होंगे, एब्सोल्यूट चेंज कहीं नहीं होगा। उसी तरीके से कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, आप उसे पूरा का पूरा अरेंज करोगे पहले, जैसे आपने कंपैरेटिव में अरेंज किया एग्जैक्टली उसी तरीके से। फिर इसमें भी आप 2 कॉलम बनाओगे, लेकिन दोनों ही कॉलम परसेंटेज चेंज के होंगे। यानी कि कॉमन साइज में दोनों कॉलम परसेंटेज चेंज के होते हैं, कंपैरेटिव में एक एब्सोल्यूट चेंज और एक परसेंटेज चेंज का होता है। आओ पढ़ते हैं ये है क्या, इसे क्यों बनाते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट इज अ फॉर्म ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज अ वर्टिकल एनालिसिस। ध्यान रखना ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल एनालिसिस में फिगर हम सिर्फ 1 साल का ही लेते हैं, ठीक है, फिगर हमें 1 साल का ही लेना है। दिस method analysis financial statement by taking into consideration of each line item as a percentage the base amount of that particular accounting period। ये क्या है, इसको बेहतर तरीके से ना एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और फिर मैं समझाऊंगा इसे बनाने का फायदा क्या है और इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, फिर हम पढ़ेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में। चाहे कॉमन साइज बैलेंस शीट हो चाहे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो, इसमें हमें 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो ये रही बैलेंस शीट, आपको बोला क्या है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। सबसे पहला परसेंटेज चेंज 31 मार्च 22, परसेंटेज चेंज 31 मार्च 23। ये दोनों में ही क्लास आपको परसेंटेज चेंज आपको निकालना होता है। अब हमेशा ध्यान रखना क्लास, जब भी आप क्लास बना रहे होगे ना, कॉमन साइज ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, उसमें भी आपको 2 कॉलम बनाना है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में भी आपको 2 कॉलम बनाना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो आप बेस लोगे वो टोटलिंग को लोगे। सर बेस क्या, मैं बताऊंगा अभी चल के। जो बेस आप लोगे वो टोटलिंग को लोगे। इनकम स्टेटमेंट में, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में जो बेस लोगे वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लोगे।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेस का मतलब क्या है, बेसिकली जैसे बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में हम टोटलिंग को बेस मान लेंगे और सारे फिगर को उसी से कंपेयर करेंगे। लाइक मेरी बैलेंस शीट में 50 लाख की एसेट है और मेरा कैश 5 लाख का है, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी जो टोटल एसेट है 50 लाख, उसका 10% कैश है और कितने परसेंट क्या क्या है, ये चीज हमें बता देता है क्लास, जिससे हमें स्टडी करने में आसानी होती है। इसीलिए कॉमन साइज स्टेटमेंट भी एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने का। बेहतर समझने के लिए क्वेश्चन से करते हैं। बैलेंस शीट में क्लास टोटलिंग होती है और इनकम स्टेटमेंट में सेल्स, सेल्स यानी कि नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस शीट में बेस किसको मानते हैं, टोटलिंग को, और इनकम स्टेटमेंट में बेस किसको मानते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। टोटल रेवेन्यू को नहीं, खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। आओ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये क्वेश्चन है, हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। ये क्लास है लायबिलिटी साइड, इधर है एसेट साइड। हमें 2 कॉलम बनाना है। परसेंटेज चेंज 31 मार्च 22, परसेंटेज चेंज, सही से लिखो क्लास, चेंज 31 मार्च 2023। बस आपको 2 कॉलम बनाना है और कुछ नहीं। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिर्फ इसी की प्रैक्टिस एक एक बार और कर लेना अपने घर पे, काम खत्म है फिर, ये और कुछ नहीं करना है। ये क्या, बैलेंस शीट। तो बेस क्या है क्लास इसकी, टोटलिंग। ये टोटलिंग बेस है और ये 31 मार्च 22 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने सारे फिगर को A to Z, सारे फिगर को 48 लाख से डिवाइड देना है, इनटू 100 करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे फिगर को, सारे मतलब शुरू से एंड तक सारे, हर फिगर को आपने डिवाइड देना है 48 लाख से, इनटू 100 करना है। तो करते हैं, 18 लाख डिवाइड बाई 48 लाख इंटू 100, 37.5%। 6 लाख डिवाइड बाई 48 लाख इंटू 100, 12.5%। 12 लाख डिवाइड बाई 48 लाख इंटू 100, 25%। 12 लाख, ये अगेन 25%। फिर इसको भी इसी से डिवाइड देना, हर फिगर को, कुछ भी नहीं छोड़ना। इस 48 लाख को इस 48 लाख से डिवाइड देना इंटू 100। तो सर ये तो 100 ही आएगा। यस, कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटलिंग जो है वो क्लास हमेशा 100% रहती है। सर क्या पता चलता है इससे, मुझे इससे ये पता चलता है कि जो मेरी टोटल लायबिलिटी है वो 48 लाख की है, जिसका 37.5% मेरी शेयर कैपिटल है, जिसका 12.5% मेरा रिजर्व सरप्लस है, जिसका 25% मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जिसका 25% मेरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी बैलेंस शीट में इतनी सारी चीज़ें हैं, वो कितने परसेंटेज है मेरी टोटल लायबिलिटी का। आई होप क्लास समझ आ गया होगा। तो बैलेंस शीट में जो क्लास बेस मानते हैं वो टोटलिंग को मानते हैं, और टोटलिंग का मतलब असेट की टोटलिंग बोलो चाहे लायबिलिटी टोटलिंग, बात बराबर है, असेट लायबिलिटी दोनों बराबर ही होते हैं। ये आई होप समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्लास करंट ईयर पे, यानी कि परसेंटेज चेंज 2023 का। इसमें बेस क्या है, 64 लाख। सारी फिगर को 64 लाख से डिवाइड देना, A to Z। 32 को डिवाइड दो 64 से इंटू 100, आ गया 50%। 8 को 64 से डिवाइड दो इंटू 100, 12.5%। फिर 16 को 64 से डिवाइड दो, आई थिंक 25%, 25%। फिर 8 को 64 से डिवाइड दोगे, ऑलरेडी निकाला हुआ है, 12.5%। फिर 64 को 64 से डिवाइड दोगे, 100%। कितना सिंपल है, आप समझ रहे हो, सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, बस तुम्हें हर फिगर को टोटलिंग से डिवाइड देना है जिस साल की टोटलिंग है। अभी हमने आधा खत्म किया है, एसेट साइड भी आते हैं। 2022 में हम 48 से डिवाइड दे रहे थे, तो 16 को 48 से डिवाइड दो इंटू 100, 33.33%। 6 को 48 से डिवाइड दो इंटू 100, 12.5%। 8 को 48 से डिवाइड दो इंटू 100 करो, 16.67%। फिर 12 को 48 से डिवाइड दो इंटू 100 करो, 25%। फिर 6 को 48 से डिवाइड दो इंटू 100 करो, 12.5%। 48 को 48 से डिवाइड दो इंटू 100 करो, 100%। आई क्लास बात समझ, दैट सिंपल। फिर आते हैं 23 पे। 18 को 64 से डिवाइड दो, क्योंकि यहाँ पे बेस 64 है, ठीक है, और टोटलिंग आपको पता है 100 ही आएगा, बिकॉज यही बेस है, यही सब कुछ है, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरी टोटल एसेट 48 लाख की है, जिसका 33% जो है मेरा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है। कई बार बैलेंस शीट में ना फिल द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आता है, हम करेंगे अभी। ये ब्लैंक है, तो ये 48 दे रखा है, ये 33 दे रखा है। मुझे पता है 48 लाख का 33.33 यानी 1/3 जो है ये आपका 16 लाख होगा। और एक बात और, कई बार ऐसे लिखा रहता है 33 1/3%। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/3, सिंपल। 33 1/3 मतलब 1/3, जो आपके पासिंग परसेंटेज चाहिए होता है ना, 1/3 वही। अच्छा अब सुनो, अब इस सारी फिगर को 64 से डिवाइड दो। 18 लाख को 64 से डिवाइड दो इंटू 100, 28.125%।
आप चाहो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख दो, बस राउंड ऑफ कर दो, इसे आप 28.13 भी लिख सकते हो। तो 864 इंटू 100 12.5%। 10 लाख अपॉन 64 लाख, लाख लाख मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, वो तो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 15.625%। 16 अपॉन 64 ये तो 25% हो जाएगा। 12 अपॉन 64 इंटू 100 ये आएगा 18.75%। तो इस तरीके से क्लास आपका पूरा का पूरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट सॉरी कॉमन साइज बैलेंस शीट, आपको पूरी बैलेंस शीट दी रहेगी, 2 कॉलम बनाना है, दोनों ही परसेंटेज चेंज है। तो ये बताता है सिंपली कि यार मेरी इस साल की जो टोटल एसेट है वो 64 लाख है, जिसका 28.125% मेरा अकेला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। कैश जो कैश है क्लास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि क्लास मेरा जो है वो 12 लाख है, विच इज 18.75%। तो इस तरीके से हमें सिर्फ परसेंटेज में पता पड़ जाता है कि मेरी टोटल एसेट का इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है परसेंटेज से। फिगर से समझ नहीं आएगा, 18 लाख 8 लाख से समझ नहीं आ रहा, हाँ 12.5% बोल रहे हैं तो दिमाग में आ रहा है कि हाँ 10% से थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं। ये हो गया। नाउ मूव टू कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज बैलेंस शीट हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट में सेम यही 2 कॉलम बनाने हैं, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर। फर्क इतना है कि बैलेंस शीट बनी हुई आती है, इनकम स्टेटमेंट को आपको अरेंज करना पड़ता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, बट कॉलम यही 2 बनेंगे। तो ये रहा मेरे सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग 31 मार्च 22-23 प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, ये है क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो बना लेते हैं जरा कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो फॉर्मेट ये रहा मेरे सामने, फॉर्मेट रेडी है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपनी का नाम जो भी लिख देंगे। तो 22-23 परसेंटेज चेंज 22-23, बस खत्म। नोट वगैरह इसमें कुछ है नहीं और ना कुछ डालने की ज़रूरत है, यहाँ पर्टिकुलर जरूर लिख दो, ठीक है। लिखना चाहो तो एक डंडा खींच देना नोट्स का, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना देर का है क्लास, और यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस है इनकम स्टेटमेंट में, यही 100% आएगा, देखना अभी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है क्लास, 20 और 25, 20 लाख 25 लाख, ठीक है। इसमें कोई एब्सोल्यूट चेंज वगैरह नहीं है, यही टोटल है, बिकॉज में अदर इनकम कुछ है नहीं, तो ये टोटल आ गई। फिर आप दूसरा एक्सपेंस की लिस्ट बना लो, 2 एक्सपेंसेस है इसके अंदर। सबसे पहला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, दूसरा अदर एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है, 7 और 10, 3 और 2, 7 और 10 7 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ओके। यही है ना क्लास, आप एक बार देख लो। 2 और 3 मतलब 2 है, 3 प्रीवियस ईयर का, 2 करंट ईयर का, ठीक है। बस आप जोड़ लो, आ गया आपका टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंसेस 7-3 10 लाख, 10-2 12 लाख। अब हमें क्या करना है क्लास, निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और वो कैसे निकलता है, टोटल एक्सपेंस घटा दोगे किस में से, टोटल रेवेन्यू में से। 20 में से 10 गया 10 लाख, 25 में से 12 गया 13 लाख, फिर आप घटाओगे इसमें से टैक्स, कितना है क्लास 30%। मतलब ये जो काम आप कर रहे हो ना अभी, वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में भी है कॉमन साइज। ये तो आप पीएनएल बना रहे हो, कंपैरेटिव के लिए एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज, बट ये कॉमन साइज है तो परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर। तो 30% घटाओगे कितना आएगा, 3 लाख, ये आएगा 3,90,000। अब आप टोटलिंग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 में से 3 गया 7 लाख, 13 लाख में से 13 लाख में से 390 घटा दोगे 9,10,000। आई होप क्लास आपको ये समझ आ गया। अब 31 मार्च 22, हर फिगर को 20 लाख से डिवाइड दो, तो 20 को 20 इंटू 100, फिर 7 को डिवाइड दो 20 लाख से इंटू 100 35%, 3 को डिवाइड दो 20 लाख से इंटू 100 15%, 10 को डिवाइड दो 20, हर फिगर को, और ये 100 से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर कोई फिगर 100 से ज़्यादा आता है तो नो इश्यू, हो सकता है ज़्यादा, ठीक है। जनरली होता क्या है क्लास, इस अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो इसमें भी 100 से ज़्यादा हो सकता है। मान लो ये आप इसे आपने 100 माना, तो
इसमें अदर इनकम होती, फिर टोटल रेवेन्यू आता, तो वो फिगर 100 से ज़्यादा ही होता, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास 10 लाख है तो 50% हो गया, फिर 3 लाख है डिवाइड बाई 20 इंटू 100 15%, फिर 7 लाख है डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, ये आ गया 35%। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी सेल्स है 20 लाख की, और सेल्स का 35% 35% मेरे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, सेल का 15% जो है मेरा टैक्स जा रहा है, सेल का 50% मेरा टोटल एक्सपेंस जा रहा है। तो एक आइडिया लग जाता है कि यार हाँ, मैं कितने कितने परसेंटेज खर्चे कहाँ कहाँ कर रहा हूँ, कमाई कहाँ कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे 2023 की बात करें, यहाँ पे ये 100% है टोटलिंग, 25 को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही मानना है 100%, टोटल रेवेन्यू को नहीं। तो हर फिगर को 25 लाख से डिवाइड देना है, तो इस 10 लाख को डिवाइड देना है 25 लाख से इंटू 100, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरे सेल्स का 40% जो है वो मेरे एम्प्लॉय बेनिफिट पे खर्च हो रहा है, ठीक है। ये 2 लाख है डिवाइड बाई 25 इंटू 100, तो ऑब्वियसली ये 8% आएगा। तो यानी कि मेरी सेल्स का 8% जो है मेरे अदर एक्सपेंसेस है। फिर 12 लाख डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100 48%, ये हो गया 13 लाख डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100 52% है। फिर ये हो गया 3,90,000 डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100 15.6% ओनली, ये हो गया 9,10,000। शुरू से लेके एंड तक आपने कोई चेंज नहीं करना, शुरू से एंड तक आपने यही करना है, ठीक है। यानी कि मेरे सेल्स का 36.4% जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो यानी कि इतना ही बच रहा है बस मुझे, 36.4%, वही मेरा क्लास नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया। ओके, तो ये हो गया क्लास कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। आई होप कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट समझ आ चुका है। कंक्लूड करता हूँ क्लास सिंपल सी बात में, कंपैरेटिव कॉमन साइज, कंपैरेटिव में 2 कॉलम, कॉमन साइज में 2 कॉलम, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज दोनों में ही परसेंटेज चेंज। अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, टोटलिंग बेस है। अगर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस है, सारे फिगर को उससे डिवाइड देना है। और इसमें क्लास अगर बात करें बैलेंस शीट एज इट इज दी रहती है, इनकम स्टेटमेंट को आपको बनाना पड़ेगा। एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। और जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस की लिस्ट बनाओगे, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स की पेमेंट करोगे, आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, चलो इस पूरे चैप्टर को एंड करते हैं क्लास अपने इस आखिरी फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन से। ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा और इस ब्लैंक्स को फिल करना पड़ेगा। आओ जरा ब्लैंक्स को फिल करते हैं। ये है क्या, कंपैरेटिव बैलेंस जो है वो दे रखा है क्लास, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है, बट है ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज दे रखा है, कुछ फिल इन द ब्लैंक है उसे भरना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप ऐसे ही एब्सोल्यूट मतलब कि कॉमन साइज में भी फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो। जो फिगर नहीं दिया आप उसको एक्स मान लो, जैसे मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे, जैसे मैंने क्लास आपको क्वेश्चन दिखाया ना यहाँ पे, मान लो क्लास ये 12 लाख मिसिंग है, ये गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, है 2023 का, आओ 2023 पे 48%। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसका 48% निकालो आप, 25 लाख का 48% निकाल के देखो कितना आ रहा है। 25 लाख का 48%, ये आ गया 12 लाख। तो अगर कोई मिसिंग हो तो इस तरीके से निकाल लेना। अब मान लो परसेंटेज मिसिंग है तो परसेंटेज तो आपने अभी निकाला, 12/25 इंटू 100। तो बहुत सिंपल है, कॉमन साइज बैलेंस शीट तो मच ईजियर है, इसीलिए मैंने कंपैरेटिव रखा है। तो ये है क्लास प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो करंट में से प्रीवियस घटाओगे तो ये 60,000, तो 360 में से घटाओगे 60, तभी 3 घटाओगे तभी 60,000 आएगा। तो इसको इसको आपने जोड़ दिया अपना दिमाग लगा के, इसमें से इसे घटाना है क्लास, आएगा 30,000, ये ब्लैंक भी हो गया। 255 में से घटाना है 170, आपका आंसर आ जाएगा 85,000। कितना सिंपल है, मतलब इसमें करना कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। अब ये है, अब ये -30 है, किस में से 150 घटाऊं, तो 120 में से 150 घटाऊंगा तभी -30 आएगा, नहीं तो 150 और -30 को ऐड करो तो आपका 120 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब हद से ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं ये पूरा दे रखा है, ये सारी चीज़ें ब्लैंक है। अब यार ये बताना है क्लास आपको देखो सुनो, तो अब इसमें एक दिमाग लगा सकते हो, 650 है, 125 है, 650 प्लस 125 प्लस 10,000, ये आ रहा है 785, ठीक है। और ये है 885, तो ऑब्वियसली ये 1 लाख है, 1 लाख में से 1 लाख गया जीरो, तो ये भी ब्लैंक है। सेम होगा तभी तो, टोटलिंग देख लो, आपसे टोटलिंग कर लो, ऐसे ही पकड़ सकते हो आप कि टोटलिंग अगर 885 है तो इनको जोड़ के 785 आ रहा था, तो ये 1 लाख आ गया। अच्छा ये रह गया, आप इसको कैसे करोगे, 125 माइनस 120, ये आ गया 5,000, खत्म। और क्या रह रहा है क्लास, इसका परसेंटेज रह रहा है 885 माइनस 740
ये आ गया 145, 1,45,000। अब इसको डिवाइड दे दो 740 से, इंटू 100 क्रॉस चेक करने के लिए 19.6 करेक्ट है बिल्कुल। समझ गए बात को? तो कह सकते हैं क्लास की ये चैप्टर आज पूरी तरीके से एंड हो गया। तो कंपैरेटिव कॉमन साइज हमने अच्छे से ख़त्म कर लिया। आई होप क्लास आप भी इसे अच्छे से पढ़ के लर्न करके, इसमें जितने क्वेश्चन मैंने कराए बस उतने ही करके अच्छे से अगर आप आओगे तो भी क्लास इस चैप्टर को आप परफेक्ट पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक जरूर करके आना, ठीक है? अच्छी लगी वीडियो लाइक करना और प्लीज़ यार शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट करो। इतनी मेहनत से क्लास योद्धा बैच शुरू किया था, आज हमेशा क्लास मैंने जो है सपोर्ट किया आप लोगों को, तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो, शेयर करो इस वीडियो को ताकि हर बच्चे तक पहुँचे और क्लास मुझे भी मोटिवेशन मिले और मेहनत से और लगन लगा के काम करने का, ठीक है?